Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Dear students, we are doing chapter number 3 of second year mathematics, which is about integration. Today is lecture number 46. In today's lecture, we will solve example number 1 to example number 10 of exercise 3.3. Today we will learn integration by the method of substitution. Sometimes it is possible to convert an integral into a standard form or to an easy integral by a suitable change of a variable. यानी अगर हम इंटीग्रेशन करते वक्त एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लें तो क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का वो आसान हो जाता है. बाज़ ये सब्स्टिट्यूशन ऑप्शनल होती है और समटाइम्स ये कंपलसरी हो जाती है. तो हम लर्न करते हैं कि कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ a over 2 into square root of at plus b with respect to t. यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको किसी और वेरिएबल सपोज u के इक्वल लेट करते हैं. लेट at प्लस बी इज इक्वल टू यू. फिर हमने इसमें डिफरेंशियल भी जो है ना वो लेना है बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स ताकि dt को हम du में कन्वर्ट कर सकें. a कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे और t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt. b अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो होता है या डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. और राइट साइड पे u है वेरिएबल, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा du. अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन, एक तो हम at प्लस बी की जगह पे u लिखेंगे और a इंटू डी टी न्यूमरेटर के अंदर a इंटू डी टी है, इसकी जगह पे du लिखेंगे. ये दो बातें हम इसमें चेंज करते हैं. एक हमने a इंटू डी टी की जगह पे du लिख दिया और at प्लस बी की जगह पे ये u हमने लिख दिया. तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ at प्लस बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u. अब इसको 1 ओवर 2 को हमने इंटीग्रल साइन से बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है. u को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इसको ऊपर ले गए, u की पावर -1 ओवर 2 होगी. अब इसके ऊपर हम पावर फार्मूला लगा सकते हैं. एक फंक्शन है u और इसकी पावर है -1 ओवर 2 और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो 1 होता है. हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब इसके ऊपर हम ये पावर फार्मूला लगा सकते हैं. पावर फार्मूला क्या होता है कि फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, तो हम फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देते हैं और होल पावर से इसको डिवाइड कर देते हैं. तो f ऑफ x की जगह पे यहाँ u है और f डैश ऑफ x की जगह पे यहाँ पे 1 है. f ऑफ x इज इक्वल टू u एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो हमने ये पावर फार्मूला लगाया. 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने दिया हमने. u की पावर -1 ओवर 2 है, इसमें 1 प्लस कर दिया और होल पावर से डिवाइड कर दिया. u रेज पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर -1 ओवर 2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. 1 ओवर 2 u की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 ये होता है 1 ओवर 2. -1 ओवर 2 प्लस 1 होता है 1 ओवर 2 और नीचे भी ये 1 ओवर 2 आ गया. ये 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 से कैंसिल इज इक्वल टू u पावर 1 ओवर 2 प्लस c. c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब जो हमने शुरू में सब्स्टिट्यूशन की थी
हमने u इज इक्वल टू ए टी प्लस बी लिया था, अब इसमें u की जगह पे ए टी प्लस बी हम पुट कर देते हैं और ये पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। u की जगह पे ए टी प्लस बी हमने लिख दिया, पावर 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन करने से ये क्वेश्चन इजी हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करने से। नेक्स्ट वी कंसिडर एग्जांपल नंबर 2, evaluate इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम स्क्वायर रूट के बगैर जो एक्सप्रेशन है 4 प्लस एक्स स्क्वायर उसको एक अदर वेरिएबल सपोज t के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम बोथ साइड्स डिफरेंशियल लेंगे और x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 को इधर नीचे ले गए, x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी। अब x इंटू डी एक्स की जगह पे हम 1/2 इंटू डी टी पुट करेंगे और 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर रूट, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने t पुट कर दिया और x इंटू डी एक्स की जगह पे 1/2 इंटू डी टी। 1/2 को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से के साइन से पहले और इसको t स्क्वायर रूट को ऊपर ले गए, ऊपर ये जाके t की पावर -1/2 बन गया। अब इसके ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह अगेन हम पावर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है t और इधर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, 1 इज़ ऑलवेज देयर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ये पावर फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी पावर में 1 प्लस करके पावर्स होल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 ये बाहर ले लिया हमने इंटू टी रेज पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। -1/2 प्लस 1 का आंसर होता है 1/2, ऊपर ये पावर में भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, ये 1/2 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू टी पावर 1/2 बचा, इसको हमने टी स्क्वायर रूट लिख दिया। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ टी जो हमने शुरू में सब्स्टिट्यूशन की थी, टी हमने पुट किया था 4 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो अब टी की जगह पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर वापस हमने पुट कर देना है। दिस इज द आंसर। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 3, evaluate इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a इंटू डी एक्स। अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम एक और वेरिएबल सपोज t के को ले रहे हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू टी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -a को उधर ले गए, x विल बी इक्वल टू a प्लस टी, बोथ साइड्स डिफरेंशियल लें, dx विल बी इक्वल टू a का डिफरेंशियल 0 और t का डिफरेंशियल dt। अब इसमें हमने 3 चीज़ों को रिप्लेस करना है। x की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस टी, x माइनस a की जगह पे लिखेंगे t और dx की जगह पे लिखेंगे dt। तो ये हमने x की जगह पे लिख दिया a प्लस टी, x माइनस a की जगह पे स्क्वायर रूट के साइन के अंदर t और dx की जगह पे dt। अब t स्क्वायर रूट होता है t की पावर 1/2, ये t पावर 1/2 है, इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a से भी t पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया a इंटू टी पावर 1/2, t मल्टीप्लाई बाई टी पावर 1/2, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस विल बिकम t पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 ये होता है 3/2। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इनकी इंटीग्रेशन लेते वक्त इनको हम सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग। ये कांस्टेंट होने की वजह से हमने इंटीग्रल साइन से बाहर ले लिया, तो ये आ गया t पावर 1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस t पावर 3/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t।
अब इन दोनों के ऊपर हम पावर फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि टी फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ये होता है 1, पावर के बगैर हमने ये लेना है, टी पावर 1/2 है और पावर के बगैर ये टी बनता है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो 1 होगा, तो 1 इज़ ऑलवेज देयर, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, तो पावर फार्मूला हम लगाएंगे, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे और फिर होल पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 में 1 प्लस किया तो ये पावर 3/2 बन गई और नीचे भी 3/2 से डिवाइड कर दिया हमने इधर। फिर इसी तरह यहाँ पर किया 3/2 प्लस 1 किया तो ये बन गया टी पावर 5/2 और फिर 5/2 से इसको डिवाइड भी कर दिया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये डिनोमिनेटर में 3/2 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3a टी पावर 3/2। इस तरह से 5/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/5 बन जाएगा और टी रेज़ पावर 5/2 प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हम टी की वो वैल्यू जो हमने शुरू में पुट की थी वो रिप्लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ये कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू टी पावर 3/2 ये कॉमन ले लेते हैं, ये टी पावर 3/2 है और टी पावर 5/2 है, जो स्मॉलर पावर होती है वो कॉमन आ जाएगी, ये 2 भी इसमें भी है और इसमें भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया और टी पावर 3/2 भी कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा a/3 प्लस 1/5 इंटू टी आ जाएगा, टी को टी पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो ये टी पावर 5/2 आ जाता है। अब हम इसमें रिप्लेस करेंगे टी की जगह पे x माइनस ए, जो शुरू में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, रिप्लेसिंग टी बाई x माइनस ए, टी की जगह पे हमने इधर भी x माइनस ए रख दिया और इधर भी x माइनस ए रख दिया, तो ये शुरू में आ गया 2 इंटू x माइनस ए रेज़ पावर 3/2 इंटू a/3 प्लस 1/5 इंटू x माइनस ए प्लस सी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम ले लिया, 3 5 15 एलसीएम, इसको 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a, 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू एक्स माइनस ए। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया 5a प्लस 3x माइनस 3a, तो ये इस साइड पे हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में जो 15 था ये 2/15 आ गया, x माइनस ए रेज़ पावर 3/2 और ये ब्रैकेट में रह गया 5a प्लस 3x माइनस 2a माइनस 3a, तो 5a माइनस 3a ये बन जाता है 2a, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ है 2/15 x माइनस ए रेज़ पावर 3/2, तो ये 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 2a प्लस 3x प्लस c, दिस इज द आंसर। नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 4, evaluate integration of cot into square root of x over square root of x into dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x स्क्वायर रूट को किसी और वेरिएबल सपोज कर लेते हैं z है वो वेरिएबल, पुट x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू z। अब बोथ साइड्स हम डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू dz, जैसे डेरिवेटिव लिया जाता है, इसकी पावर 1/2 है तो पावर शुरू में ले लेंगे, पावर में से 1 लेस करेंगे, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगी, उसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये x पावर 1/2 या x के रूट बन जाता है, और फिर x का डिफरेंशियल विदाउट पावर भी हमने लेना है, वो dx आ जाएगा, और z का डिफरेंशियल dz। ये यहाँ से ये आ गया 1/x के रूट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी जेड। अब इसमें हम x के रूट की जगह पे z पुट करेंगे और ये 1/x के रूट इंटू डी एक्स की जगह पे 2 डी जेड पुट करेंगे। ये दो हमने चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया, कॉट इंटू एक्स के रूट इंटू 1/x के रूट इंटू डी एक्स, एक्स के रूट की जगह पे z और 1/x के रूट इंटू डी एक्स की जगह पे 2 डी जेड। टू को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल साइन से, और 2 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉट जेड इंटू डी जेड ये आ गया। अब कॉट जेड की इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। कॉट जेड की इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले हम इसको
कॉट को कॉस ओवर साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉट जेड होता है कॉस जेड ओवर साइन जेड। अब हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। साइन जेड का डेरिवेटिव होता है कॉस जेड, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज़ आ गया, नीचे वाले का लॉग ऑफ साइन जेड प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब z की जगह पे हम x के रूट इसमें पुट कर देते हैं, 2 लॉग ऑफ साइन x के रूट प्लस सी। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 5। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे बाई कोसिकेंट x माइनस कॉट x। कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कॉट x से ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसी से हमने डिवाइड कर दिया कोसिकेंट x माइनस कॉट x। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए। अब देखें ये नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट। तो ये कोसिकेंट को माइनस कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट x। और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर x, या माइनस कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस कोसिकेंट स्केयर x। तो कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट कोसिकेंट स्केयर x। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी विल पुट कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल सपोज t। अब इसका हम बोथ साइड्स डिफरेंशियल ले लेंगे। इधर डिफरेंशियल ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x इज इक्वल टू dt। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट और माइनस कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव होगा कोसिकेंट स्केयर x। और दोनों के साथ dx आना है, वो हमने ब्रैकेट डाल के ये dx कॉमन ले लिया इज इक्वल टू dt। अब इसमें कोसिकेंट x हमने कॉमन ले लिया तो इसको पहले लिख लिया पॉजिटिव वाले को, एक पावर इसकी पावर 2 थी, एक हमने पावर 1 कॉमन ले ली, कोसिकेंट x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे आ जाएगा कोसिकेंट x। और इधर से कोसिकेंट x बाहर चला गया, ये आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट x। तो अब इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, इसकी जगह पे dt पुट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में है कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, इसकी जगह पे ये हम t पुट कर देते हैं। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 होता है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ t। आप t की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दें। t हमने लिया था कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, तो ये इसकी कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से करना ऑप्शनल है। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 6। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू dx। इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन x को सम अदर वेरिएबल सपोज t के इक्वल लेट करते हैं। बोथ साइड्स हमने डिफरेंशियल ले लिया, इधर ये dt और इधर डिफरेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। तो dt इज इक्वल टू, अब इसका जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं इसी तरह से डिफरेंशियल लेंगे। पावर शुरू में पावर में से 1 लेस करेंगे, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 में से -1 किया तो फिर -1/2 आएगा, उसको नीचे ले गए, साइन x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी और इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डिफरेंशियल dx हमने लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ साइन x की जगह पे हमने t पुट कर दिया, इसको इधर ले गए तो ये आ गया 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशंस हम इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक करते हैं इस तरह से, कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसमें कॉस स्केयर एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। ये आएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इंटू साइन स्केयर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम वापस वो हमने सब्स्टिट्यूशन जो की थी वो इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं। स्केयर रूट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी हमने लिया है, दोनों तरफ पावर 4 ले लें, टी पावर 4 आ जाएगा और इधर पावर 4 हम लेंगे तो ये साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। और कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे 2t इंटू डी टी हम पुट करते हैं इसमें। तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स की जगह पे t4 आ गया, इसकी जगह पे t, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे 2 इंटू टी आ गया। t इंटू टी स्केयर बन जाएगा, टी स्केयर को अंदर इससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई किया तो टी स्केयर, और टी स्केयर को माइनस t4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी पावर 6 आ गया, और 2 हमने बाहर इधर ले लिया, इंटीग्रल साइन से पहले लिख दिया इसको। अब इन दोनों के साथ अलग-अलग इंटीग्रल साइन लगाएं, टी स्केयर की इंटीग्रेशन अलग कर लें और t6 की इंटीग्रेशन अलग कर लें। बगैर पावर के t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, और इसी तरह से यहाँ पे भी तो पावर फार्मूला लगाएंगे, t इंटू इसकी पावर में 1 प्लस करके जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। टी स्केयर था, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 माइनस 2 इंटू t7/7 प्लस ही आ जाएगा। अब वापस हमने t की वैल्यू पुट करनी है। t हमने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो साइन एक्स की पावर 1/2, तो ये आएगा 2/3 साइन एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स की पावर 7/2 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 साइन 3/2 साइन एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स की पावर साइन एक्स होल पावर। ये होल पावर जो होती है ये इधर इसके ऊपर लिखी जाती है, जो ऑपरेटर होता है साइन कॉस, इस तरह से जो वैल्यू होती है ये होल पावर उसके ऊपर लिखी जाती है। तो साइन एक्स की होल पावर 3/2 का मतलब ये है कि ये साइन के ऊपर 3/2 है, एक्स भी इसके साथ ही है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2। अगर अकेले x पे पावर आए तो वो गलत हो जाता है। साइन पावर 3/2 x का मतलब ये है कि साइन x होल पावर 3/2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 7, एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने से पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ऊपर ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर रूट, और नीचे ये 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन एक्स की जगह पे सम अदर वेरिएबल सपोज टी हम ले लेते हैं, डिफरेंशियल लें, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और इस तरह टी का डिफरेंशियल डी टी। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे। साइन एक्स की जगह पे हम इसमें टी पुट करते हैं, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे ही हमने डी टी लिख दिया। इसको ऊपर ले जाएं, 1 माइनस टी पावर -1/2। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे। बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव होता है -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से डिवाइड कर दें। ये हमने -1 से इधर डिवाइड किया है, इधर जब -1 होगा तो फिर इसकी पावर में हम 1 प्लस करके होल पावर से डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप पावर इसमें ऐड कर दें, पावर से डिवाइड करके बाद में इसका डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर दें इसमें। तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2 पावर 1/2 आ जाएगी। इसमें 1 माइनस टी की पावर 1/2, या इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, और नीचे आएगा ये +1/2 ये, और -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा।
और फिर आखिर में टी की जगह पे जो वैल्यू हमने शुरू में सब्स्टिट्यूट की थी टी की जगह पे साइन एक्स पुट कर देंगे। तो ये आंसर इसका आ गया। नाउ वी कंसिडर एग्जांपल नंबर 8, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इंटू log 2x होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें log 2x को हम सम अदर वेरिएबल सपोज t के इक्वल पुट कर देते हैं। इसका डिफरेंशियल लेंगे, log का डेरिवेटिव होता है, जो भी log के साथ हो वो नीचे आ जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव लेके log के साथ वाले एक्सप्रेशन का, जैसे 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता है, वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और x का डिफरेंशियल dx, log 2x का डिफरेंशियल आएगा 1 ओवर 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और फिर x का dx और ये dt, ये 2 से कट गया। सो 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये दो हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, log x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1 ओवर x dx की जगह पे dt पुट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिख दिया, 1 ओवर log 2x क्यूब को हमने अलहदा कर दिया, इंटू 1 ओवर x dx को अलहदा कर दिया। इसकी जगह पे t हमने रखा, तो ये आ गया टी क्यूब, 1 ओवर टी क्यूब की इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पे dt आ गया। इसको ऊपर ले जाएं, t पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज पर -3 इंटू dt। बगैर पावर के t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे, -3 + 1 हो जाएगा -2 और होल पावर से डिवाइड कर देंगे, -2 से इसको डिवाइड कर देना है। t पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो t पावर +2 हो जाएगी, इसको हमने ऐसे -1 ओवर 2 ले दिया। अब t की जो वैल्यू हमने पुट की थी log 2x, वो यहाँ पे पुट कर दें, -1 ओवर 2 log 2x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी कंसिडर एग्जांपल नंबर 9, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पर x स्क्वायर इंटू x dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x स्क्वायर की जगह पे सम अदर वेरिएबल t हम लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशियल लिया हमने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इंटू dx और t का डिफरेंशियल dt, या x dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 dt। तो ये a पावर x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x स्क्वायर इंटू x dx, x स्क्वायर की जगह पे हमने t लिख दिया और x dx की जगह पे 1 ओवर 2 dt हमने लिख दिया। 1 ओवर 2 को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले गए। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पर t विद रिस्पेक्ट टू t, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ द बेस से इसको डिवाइड कर देना है, इसका बेस का नेचुरल लॉग लेके इससे डिवाइड कर देना है और पावर का डेरिवेटिव लेके उससे भी डिवाइड कर देना है। तो ए टी वैसे का वैसे आ गया, लॉग ऑफ ए, पावर का डेरिवेटिव पावर टी है, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 होता है, तो यहाँ पे 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आखिर में हमने टी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देनी है। हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पे इसमें एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। सो ए पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 log ए प्लस सी, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमने यहाँ पे टी की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट किया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने से पहले कुछ ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो हमने याद करनी है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये एक्सप्रेशंस होंगे तो हमने लाजमी तौर पर यही सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। पहले तो हम जौन सा मर्जी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिया करते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपने इन एक्सप्रेशंस के साथ यही करना है। मसलन अगर आपकी इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन जो करनी है वो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा करनी है। इफ़ वी हैव एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी विल ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक्सप्रेशन में इंटीग्रैंड के अंदर जिस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है उसको इंटीग्रैंड कहा जाता है। अगर इंटीग्रैंड के अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर हम ऑलवेज x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा पुट करेंगे।
और अगर इस तरह से हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम x इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करेंगे। ये आपने सब्स्टिट्यूशंस याद कर लेनी है। अब ये हम अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशंस एग्जाम्पल नंबर 10 में। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसमें पुट करेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स dx विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होगा cos, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशियल भी साथ हमने लिखना है d थीटा। तो x की जगह इसमें हम पुट करेंगे a साइन थीटा और dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा। ये ऊपर हमने dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा पुट कर दिया। स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x की जगह पे a साइन थीटा पुट किया तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लेना है। स्क्वायर रूट से बाहर जब a स्क्वायर आएगा तो a रह जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये cos थीटा रह जाएगा। ऊपर भी a cos थीटा है, नीचे भी a cos थीटा है, तो cos थीटा से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो होती है थीटा प्लस सी। अब इसमें हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था, a को इधर ले जाएंगे तो ये x ओवर ए साइन थीटा, x ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता है। थीटा के लिए इसको उधर ले जाएं, उधर जाके ये साइन, उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। दिस इज द आंसर। Now we consider example number 10, second part. Evaluate integration of 1 over x into square root of x square minus a square into dx. अब इसमें आप देखें कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी हमने ये सीखा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, पहले एक्स स्क्वायर आए बाद में ए स्क्वायर आए, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करनी है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, हमने लाजमी तौर पे इन्हीं को फॉलो करना है। डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल साथ लिख देना हमने। तो इसमें हमने x की जगह पे पुट किया a सीकेंट थीटा, अंदर x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर dx है, dx की जगह पे लिखा a सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। इन दोनों से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन जाता है a स्क्वायर। हमने जब कॉमन लिया तो ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो अंदर ये रह गया ब्रैकेट में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह पे हमने टैन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इनके स्क्वायर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ऊपर वाला एज इट इज़ है, ए स्क्वायर सीकेंट थीटा भी एज इट इज़ है। इसका स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया हमने तो ए इंटू सीकेंट थीटा आ गया। अब a सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, a सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a नीचे बचेगा। उसको हमने 1 ओवर a बाहर ले लिया इंटीग्रल साइन से, अंदर ये 1 आ गया, 1 इंटू डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो होता है थीटा। तो ये आ गया 1 ओवर a इंटू थीटा प्लस सी। अब थीटा किसके इक्वल है, हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। a को इधर नीचे ले गए तो ये आ गया x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये बन गया सीकेंट इनवर्स x ओवर a। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने सीकेंट इनवर्स x ओवर a। सो 1 ओवर a सीकेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। ये हमने असाइनमेंट आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x dx, और दूसरा ये क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया है इसको मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इनको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।